अस्वीकरण डिस्क्लेमर। प्रस्तुत जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर लागू हो चुकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 पर सामान्य जानकारी है। किसी भ्रम, दुविधा या संशय की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा समय समय पर जारी NEP 2020 संबंधी दिशा निर्देश अथवा राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा जारी आदेशों को ही सत्य माना जाएगा। FAQ Frequently Asked Questions on NEP 2020 National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न, भाग 1। प्रश्न 1। प्रदेश में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन पाठ्यक्रमों पर लागू की गई है? उत्तर। प्रदेश में सत्र 2024-25 से समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर BA, BCom, BSc, BBA एवं BCA के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रश्न 2। सेमेस्टर से क्या तात्पर्य है? उत्तर। सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 6 माह की अध्ययन अध्यापन की अवधि है। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य, टीचिंग, लर्निंग एवं उसके मूल्यांकन कार्य संपादन हेतु 6 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है, जहां एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह अथवा 90 दिवस शैक्षणिक कार्य, टीचिंग, लर्निंग किया जाना सुनिश्चित होता है। प्रश्न 3। क्रेडिट से क्या तात्पर्य है? उत्तर। सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर या पीरियड अथवा कालखंड अथवा 1 घंटे का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घंटे अथवा कालखंड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य 1 क्रेडिट का होता है। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स अथवा फील्ड कार्य अथवा प्रोजेक्ट कार्य हेतु 2 कालखंड अथवा पीरियड अथवा 2 घंटे का अध्ययन अध्यापन प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 30 घंटे कालखंड का किया गया प्रयोगशाला अथवा फील्ड वर्क अथवा प्रोजेक्ट वर्क का कार्य 1 क्रेडिट का होगा। प्रश्न 4। CBCS से क्या तात्पर्य है? CBCS का पूर्ण रूप है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है। प्रश्न 5। बहुप्रवेश एवं बहुनिकास मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का क्या अर्थ है? उत्तर। बहुप्रवेश एवं बहुनिकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमें विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में से एक से अधिक बार प्रवेश और निकास कर सकता है, परंतु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 7 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहुप्रवेश एवं बहुनिकास का लाभ अधिकतम 7 वर्ष के अंतर्गत ही लिया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC तथा VAC का क्या तात्पर्य है? उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुसंकाय एवं बहुविषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किए जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है। DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, विषय विशिष्ट पाठ्यचर्या। किसी विषय अथवा डिसिप्लिन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को ही DSC कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यार्थियों द्वारा चयनित 3 विषय अथवा डिसिप्लिन के DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है। DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, विषय विशिष्ट ऐच्छिक।
किसी विषय अथवा डिसिप्लिन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठ्यचर्या को DSE कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंटर डिसिप्लिनरी पाठ्यचर्या भी सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय अथवा डिसिप्लिन के DSE का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा। GE जेनेरिक इलेक्टिव सामान्य ऐच्छिक मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय डिसिप्लिन के कोर्स को GE कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसिप्लिन के कोर्स का चयन GE के रूप में किया जाएगा। अर्थात कला संकाय का विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स GE के रूप में चयन कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से GE का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा। AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाले कोर्स को AEC कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान संबंधित पाठ्यचर्या सम्मिलित होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2-2 क्रेडिट के AEC का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषाएं सम्मिलित हैं। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स को SEC कहा जाता है। प्रावधान अनुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी अथवा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में अध्ययन किया जा सकेगा। VAC वैल्यू एडेड अथवा एडिशन कोर्स मूल्यवर्धित पाठ्यचर्या उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स को VAC कहा जाता है। प्रावधान अनुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्ययन किया जा सकेगा। प्रश्न क्रमांक 7, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रावधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी की इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 3 वर्ष का निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है। 4 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं है। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन करना चाहता है तो वह चौथे वर्ष अर्थात 7वें एवं 8वें सेमेस्टर हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन ऑनर्स अथवा ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगा। 3 वर्ष पश्चात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में ऑनर्स विथ रिसर्च अथवा ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल ऑनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है? उत्तर, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं। परंतु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण से आर्थिक अथवा पारिवारिक या अन्य किसी कारण से पाठ्यक्रम को 1 वर्ष अर्थात 2 सेमेस्टर के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 4 क्रेडिट का वोकेशनल अथवा कौशल कोर्स किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि विद्यार्थी 2 वर्ष पश्चात पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 4 और क्रेडिट का वोकेशनल अथवा कौशल कोर्स किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। तदनुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9,
क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक एक विषय के डीएससी का चयन किया जा सकता है? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधान अनुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही 3 विषय अथवा डिसिप्लिन का चयन कर सकता है। अलग अलग संकाय से विषय अथवा डिसिप्लिन का चयन करने का प्रावधान नहीं है, अपितु अन्य संकाय से विषय अथवा डिसिप्लिन का चयन जीई या जनरल इलेक्टिव के रूप में किया जाना है। प्रश्न क्रमांक 10, क्या विद्यार्थी जीई जनरल इलेक्टिव में अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है? उत्तर, वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय मात्र का जीई चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किसी भी शंका या प्रश्न के समाधान हेतु हमसे निम्न जीमेल आईडी पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।